तहरीक इंसाफ के लाहौर में जलसे का वक्त खत्म, कारकुनान की आमद का सिलसिला ताहाल जारी। मुख्तलिफ इलाकों से काफिले लाहौर की जानिब रवां दवा। जलसा के तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। प्रिजन वैन्स, वाटर कैनन, वाटर ब्राउजर रिंग रोड पर पहुंच गए। किसी भी हजूम को काबू करने के लिए एंटी राइट फोर्स की भारी नफरी भी तैनात। सेफ सिटीज अथॉरिटी के चेहरा शनास कैमरे नस्ब कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के तमाम रास्ते खुले हैं। किसी भी रास्ते पर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। वजीर आला के पीके अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा लाहौर की जानिब रवां दवा। पंजाब हुकूमत का कहना है जलसे में कोई रुकावट पैदा नहीं की। तहरीक इंसाफ जलसे की शराइत पर पाबंदी करे। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है। और मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है। पीटीआई का आज खात्मा हो गया। लाहौर का जलसा नाकाम रहा, लोग नहीं आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पूरा लाहौर शहर खुला है, एक भी सड़क, गली या चौक बंद नहीं। लाहौरी मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां सरअंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक किसी सड़क या चौक को बंद नहीं किया गया। अगर तहरीक फसाद नाकाम जलसे का मलबा हुकूमत पर डालेगी तो ये बेशर्मी का आखिरी लेवल होगा। बैरिस्टर सैफ केपी में बैठकर झूठ मत बोले, जल्दी कहा ना पहुंचे। वज़ीर आला साहब मेरे साथ देखना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं भी हाजिर हूं, मैदान भी हाजिर है, लेकिन उनको ये कहता हूं कि नाचने वाले घोड़े जो हैं वो मैदानों में नहीं दौड़ते। और कहते हैं मैं इनको गवर्नर हाउस नहीं रहने दूंगा। तो मैं कहता हूं यार ज़रा रेस भी कर लें। लेकिन ये भी बनाना चाहता हूं कि मेरे गवर्नर हाउस में चिड़ियाघर भी है और उसमें 2 पिंजरे खाली हैं, मुफ्त टिकट भी लगा सकता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। कहा नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। गवर्नर हाउस के 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर राज आइन में एक ऑप्शन है, ताहम सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाऊंगा। अली अमीन अफगानिस्तान के किसी सूबे के वजीर आला लगते हैं। जिस तरह वो अफगान कौंसल जनरल का दिफा कर रही हैं। पश्तूनों की ये रिवायत नहीं कि ऐसी तकारीर हों। जो पाकिस्तान के तराने की इज्जत नहीं करता, मैं उसकी इज्जत नहीं करता। सियासी यतीमों के पास कोई रोड मैप नहीं। ये कभी कहते हैं यूनिवर्सिटी की जमीन बेचो, कभी कहते हैं स्कूल बेचो। ये नशे लोगों का काम होता है। 600 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में आए, कहाँ खर्च हुए? तशद्दुद और इंतशार का रास्ता अपनाने वाले पाक सरजमीन के अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम अमन पर पैगाम। कहती है क़याम अमन के लिए मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इख्तिलाफ राय की आड़ में अमन को सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। अमन बहुत बड़ी नेमत है, बदअमनी ज़वाल लाती है। कहा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करती हूँ। कश्मीर, फलस्तीन समेत दुनिया भर में अमन सबका ख्वाब है। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क में सियासी और इक्तिसादी लिहाज से कमजोरियां हैं। मुल्क अभी भी इत्मीनान का माहौल नहीं पाया जाता। हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करे तो मुल्क की तरक्की करेगा। आईनी तरामीम के बारे में उनसे पूछें जो लाने वाले हैं। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई। मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। सदर और वजीर आजम का अक़वाम आलम के माबैन अमन के उसूलों के साथ वाबस्तगी का यादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम अमन के मौके पर अपने पैगाम में कहा आज दुनिया को मुख्तलिफ इलाकों में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तनाज़ात का सामना है। तनाज़ात आलमी अमन को खतरे में डाल रहे हैं। इसराइल ने फलस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। हिंदू तवा से मुतासिर मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा आज की दुनिया बेशुमार तनाज़ात के बाइस तकसीम का शिकार है। हमें अक़वाम आलम के माबैन इख्तिलाफ़ात को खत्म करने और अमन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। पाकिस्तान बातचीत के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने पर पुख्ता यकीन रखता है। इस मकसद को हासिल करने के लिए देरीना तनाज़ात को हल करना जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे और पिटीशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया। अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज कर सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे की रोशनी में इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी की जाए। वज़ीर आला अली अमीन को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, वज़ीर आला के खिलाफ विफाक और पंजाब में जितने मुकदमात दर्ज हैं उनकी तफसील दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। वज़ीर आला एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और अवाम ने मैंडेट दिया है। आइन का आर्टिकल 10 भी ये कहता है कि किसी शहरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात से उन्हें पहले आगाह करना होगा। दरख्वास्त गुजार एक सूबे का नुमाइंदा है और वो मुकदमात में मफरूर नहीं हो सकता। इस्लामाबाद 12 के मुकदमे में जारी वारंट केस में वज़ीर आला को आज तक जमानत दी जाती है। ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एफबीआर मुतहरिक, ईमेल्स और एसएमएस भेजने का सिलसिला जारी। ऑडिट की सूरत में इजाफी टैक्स और भारी जुर्माना आयद हो सकता है। 30 सितंबर के बाद बड़े पैमाने पर लोगों के मोबाइल फोन सिम्स बंद होने का इम्कान। टैक्स नेट में रजिस्टर न होने वालों की मोबाइल सिम्स ब्लॉक होंगी। गोशवारे जमा न कराने की सूरत में बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का भी इंतबाह। शहरियों को बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। कराची के बिजली सार्फिन को फिर हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारियां। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक के इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा दरख्वास्त पर 3 अक्टूबर को समाअत करेगा। इजाफा अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। हिफाजती इकदामात न होने और कीमती जानों के ज़िया पर नेपरा इन एक्शन। आइस्को के बाद लेस्को पर भी भारी जुर्माना आयद। नेपरा ने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अथॉरिटी का लेस्को को 15 रोज में जुर्माना मुतल्लिका बैंक में जमा कराने का हुक्म। लेस्को नेपरा के जारी शोकोस नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। रेलवे के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान रेलवे का किरायों में 10% कमी का ऐलान। एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के तमाम एसी क्लासेस पर इतलाक 23 सितंबर से होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 36 वर्ष के हो गए। चेयरमैन पीपी को आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और जियालों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द पाकिस्तान के वजीर आज़म होंगे। साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं, जाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। पीपल्स पार्टी ने आवाम की खुशहाली के लिए हमेशा जिद्दोजहद की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इंसानियत के लिए फलाह और कामयाबी का रास्ता है। इस्लाम तमाम इंसानों को बराबरी के हुकूक देता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन और रवादारी का पैगाम दिया। हम आहंगी के फरोग के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। हमें तनाज़ात का हल बाहमी रवाबित को मजबूत बनाकर निकालना होगा। मुल्क भर में एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुतासर। पीटीए और वजारत आईटी खामोश। वजारत आईटी और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के दावे धरे के धरे रह गए। मोबाइल डेटा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की शिकायत मौसूल। मोबाइल सार्फिन को 3G और 4G सर्विस भी सूदमंद साबित नहीं। पीटीए की जानिब से सर्विस में खराबी से मुतालिक मालूमात शहर नहीं की गई।